शादी हुई है मैं यही सुन रही हूँ। अब तो मेरे कानों से खून आने लगा है, पर तुम्हारा नेक्स्ट टाइम अभी तक नहीं आया। खैर जाने दो, तुम्हारा तो रोज का ही है। वैसे तुम्हें याद तो है ना, मैंने तुम्हें बोला था लीसा और ताए आज आने वाली है। हाँ मॉम, मुझे याद है, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर मैं ना बोलूंगी तो तुम मान जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो बोलो, क्या बोलना है? मॉम, क्या बोबम अंकल आपके रियल ब्रदर हैं? उससे कम भी नहीं है जिमिन। जब मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब बोबम भाई ने ही मुझे संभाला था। यहाँ तक कि आरएम और मेरी शादी भी उन्हीं ने कराई। वैसे तो मैं हमेशा उनसे मिलने बुसान जाती हूँ, पर इस बार मैं जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा लीसा और ताई को यहाँ पर ही बुला लेती हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मॉम। हम सब मिलकर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। एंजॉय के अलावा और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अड़ोस पड़ोस की औरतें क्या बोलेंगी? क्या मॉम, आप भी? एक ही तो लाइफ है, वो भी मैं लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाने में निकाल दूं कि मैं बहुत सीधी हूँ, संस्कारी हूँ? नहीं हूँ भाई, मैं एक नंबर की डायन हूँ, डायन। ज्यादा दिमाग खराब किया तो जिंदा निकल लूंगी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। सुगा भाई, वैसे मैं क्या सोच रहा था? तू क्या सोच रहा है मुझे कैसे पता होगा? मेरे कहने का मतलब था, आप तो जंकुक भाई से छोटे हैं ना, लेकिन शादी आपने पहले की है। वैसे छोटा तो तू भी है मुझसे, इसका मतलब तू मुझसे भी पहले शादी करना चाहता था, है ना? मैंने ऐसा कब बोला? वैसे भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जा पूछ क्या। मुझे इतना भी जानने का कोई शौक नहीं है। क्यों? अभी तो तुझे बड़ा शौक था, अब तेरी सारी हवा निकल गई। सुगा सर, जंकुक सर ने आप दोनों को अपने कैबिन में बुलाया है। ओके, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। तुम दोनों कितने टाइम बाद यहाँ पर आई हो, है ना? हाँ जिमिन, ये तो तुमने सही कहा। ताई, तुम्हारे पापा कैसे हैं? आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। जिमिन जाओ, लीसा और ताई को उनका रूम दिखा दो, तब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ। ओके मॉम। तुम दोनों आ गए? जंकुक वो कहाँ पर है? वो अभी तक नहीं आया। मॉम, हम दोनों तो भाई से पहले ही आ गए थे। मॉम, भाई बस आते ही होंगे, और वो कोई बच्चे थोड़ी ना है जो खो जाएंगे। तू चुप कर। मॉम, देखिए, जंकुक भाई भी आ गए। जंकुक, तुम्हें आने में इतना टाइम कहाँ पर लग गया बेटा? एक्चुअली डैड, थोड़ा सा काम था, मैं फ्रेश होके अभी आता हूँ। कुछ टाइम बाद जंकुक फ्रेश होके आ जाता है। जिमिन, जाओ, लीसा और ताई को भी बुला लो डिनर के लिए। मॉम, मैंने उन दोनों को ऑलरेडी बोल दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। तुम दोनों आ गई, आओ आके डिनर करो। मॉम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया ताई यहाँ पर आ रही है? तू कहीं का शहंशाह है जो मैं तुझे हर बात बताऊंगी? हाँ? तुम दोनों को यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं अंकल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे लीसा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा फैल गई हो? हाँ तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है? मेरी मर्जी, मैं जितना चाहूँ फैलूं। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? देखो, मैं बस बोल रहा था, मेरा क्या जाता है? तुम खा खा के ब्लास्ट हो जाओ या फिर फट जाओ। अबे ओए, सड़े हुए अंडों से निकले हुए बदबूदार चूजे, ज्यादा बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगी। अच्छा बेटा फूल कुमारी, तू मेरी जबान खींचेगी, उससे पहले मैं तेरे बाल खींच के तुझे टकला ना बना दूं। हॉबी, लीसा, अब तुम दोनों बस करो। मॉम, मेरा हो गया है, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। देन जंकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन, चलो अब हम भी रूम में चलते हैं, मेरा हो गया है। हाँ तो जाओ ना, मेरा अभी नहीं हुआ है, मुझे अभी और खाना है। जिमिन, अब बस भी करो, कब से ठूसे जा रही हो? पेट है कि संदूक भरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तुम दोनों
हो जाना। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो शादी ही क्यों की। मॉम, इस बार गलती मेरी नहीं आपके इस बिल्ले की है। पर मैंने क्या किया? तुम चुप करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? आंटी, मेरा भी हो गया, मैं भी रूम में जा रही हूँ। ओके बेटा, तुम लोग जाओ। इन दोनों का तो लगा ही रहता है, कभी नहीं सुधरेंगे। उसके बाद ताई और लीसा वहां से चली जाती हैं। आंटी ने तो यहाँ पर ही बोला था, पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। ये क्या किया आपने? आप पागल हो क्या? तुमने ही तो बोला था छोड़ो मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। अब तुम्हारी इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, स्टूपिड लड़की। देन जंकुक वहां से चला जाता है। ताई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़ी हो यहाँ पर? आर यू ओके ना? हाँ, आई एम ओके। वैसे आपको मुझसे कोई काम था क्या? हाँ ताई, एक्चुअली तुम्हें मॉम ने बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी थी। ओके, मैं अभी आती हूँ। A few moments later. हेलो एवरीवन, आइए तुम यहाँ पर? क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? मैंने ऐसा कब कहा? ऑफ कोर्स तुम आ सकती हो। मुझे पता है जंकुक, तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना आंटी? हाँ बेटा, अब तो ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ सकती हो। ताई, तुम आ गई। वैसे वो छोटी चुईया कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ ताई, और जिमिन भी कहीं नहीं दिख रही। एक्चुअली वो दोनों बाहर गई हैं, कुछ टाइम बाद आ जाएंगी। जरूर शॉपिंग करने गई होगी, इसके सिवा और उसे आता ही क्या है। मॉम, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं मेरी जिमिन के बारे में? वो कितनी अच्छी है। अगर इतनी ही अच्छी है तो खुद के पास रखा कर, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, बीबी का गुलाम। आंटी, ये लड़की कौन है? इससे पहले तो मैंने आपके घर पर इसे कभी भी नहीं देखा। आयु, ये ताई है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बोला था ना। और ताई, ये आयु है, जंकुक की होने वाली वाइफ। ओह, तो तुम ताई हो। वाह ताई, तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह। ओके मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। ओके, और तुम दोनों टाइम पर ऑफिस पहुँच जाना। डोंट वरी भाई, हम लोग टाइम पर पहुँच जाएंगे, है ना सुगा भाई? तेरा तो मुझे पता नहीं, पर मैं जरूर टाइम पर पहुँच जाऊंगा। जंकुक और आयु कॉलेज फ्रेंड होते हैं और ये शादी उनके पेरेंट्स की मर्जी से हो रही है। आंटी, अब हम दोनों को वापस जाना चाहिए, लीसा की स्टडी भी तो है। ताई, 2 दिन के बाद जंकुक की शादी है, उसके बाद चले जाना। हाँ ताई, मॉम सही बोल रही हैं, रुक जाओ ना प्लीज। 2 दिन की ही तो बात है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ दी प्लीज। लीसा, पर तुम्हारी स्टडी का क्या होगा? दी, उसकी टेंशन आप मत लो। डोंट वरी ताई, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, वो भी तो आएंगे ना जंकुक की शादी में। जंकुक, तू आ गया बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मॉम, अभी मैं टायर्ड हूँ, रूम में जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ओके, जाओ। चलो, आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, आपने सही कहा, मेरा भी मन है। मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। क्या ताई, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। ओके, चलो। ऐसे ही 2 डेज बीत जाते हैं, जंकुक और आयु का वेडिंग डे भी आ जाता है। आयु, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आज हमारी शादी है, कितने सारे गेस्ट हैं यहाँ पर। अगर तुम्हें इस शादी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया था ना? मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती थी जंकुक, मेरे डैड ने मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने से। अगर मैं ऐसा करती तो वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या करते मुझे भी नहीं पता है। अगर हम शादी कर भी लेंगे फिर भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे,
बिकॉज ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना ही तुम मुझसे। तुम अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो सके तो मुझे माफ कर देना जंकुक। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। बाय। अगर आप सब ये पहले से ही जानते थे फिर आपने ऐसा किया ही क्यों? अब क्या इमेज रह जाएगी हमारी सबके सामने? बोलिए। एंड सॉरी मिस्टर आर्यन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। मिस्टर ली, आपके माफ़ी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आपकी इस गलती की वजह से हमारी कितनी इंसल्ट होगी आप जानते भी हैं। लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। सारी गलती मेरी है। मैंने ही जंकुक को फोर्स किया था शादी के लिए। उसे तो शादी करनी ही नहीं थी। जिन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, शांत हो जाओ। हाँ जिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो तो हो गया है। लेकिन अब क्या होगा? क्या जवाब देंगे सबको? जवाब क्या देना है? बोल देंगे शादी होगी नहीं, जाओ यहाँ से। यहाँ पर क्या हुआ है? आप सब इतना शांत क्यों लग रहे हैं? चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद जेहोक ताई को सब कुछ बताता है आयु के बारे में। क्या आपसे मैं कुछ मांग सकती हूँ? आप मुझे दोगे? जिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, अगर मैं दे सकता हूँ तो जरूर दूंगा। ताई। जिन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? कुछ टाइम बाद तो उसकी शादी होगी ही। इससे बेहतर है जंकुक के साथ ही हो जाए। वो सब तो ठीक है जिन, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जंकुक और ताई, क्या वो ये शादी करना चाहती है? ताई बोलो बेटा, क्या तुम ये शादी करोगी? देखो तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूँ ना। नहीं पागल थी, पता नहीं क्यों मैंने पहले तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन आंटी अगर वो रेडी नहीं हुए तो? अभी के जो हालात है ना, वो तो क्या उसका बाप भी शादी करेगा। उसके बाद जंकुक को भी मानना ही पड़ता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ? तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी ना लूंगा। आपका क्या भरोसा? हटिए आप यहाँ से, हमें नींद आ रही है, जाने दीजिए। उसके बाद जंकुक ताई को जाने देता है और वॉशरूम में चला जाता है। आई एम सॉरी ना जिमिन, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। या तुम खुद ही तो झगड़ा करती हो और खुद ही नाराज हो जाती हो। ज्यादा बकवास मत करो, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। ये कहाँ का इंसाफ है? सब कुछ करो तुम और दोषी मैं बन जाता हूँ। तो क्या सब कुछ अब मैं ही करूंगी? झगड़ा भी मैं ही करूं, नाराज भी मैं ही हूँ और अब दोषी भी मैं ही बनूं। और अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे पहले कभी देखा नहीं है? मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मेरी बर्बादी हुई थी। क्या? आई मीन हमारी शादी हुई थी। वो कौन सा दिन था? बहुत ही अच्छा दिन था। लिसा, तू कुछ टाइम के लिए यहाँ पर और रुक जा, मुझे अच्छा लगेगा। दी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। आप अपना ख्याल रखना। ओके लिसा, तुम भी अपना ख्याल रखना और पापा का भी। देन लिसा वहाँ से चली जाती है और ताई के दिन ऐसे ही जाने लगते हैं।
ये जंगकुक भी ना कभी नहीं सुधरेगा। मैंने इसे बोला था ताई को कहीं बाहर ले जाए। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, पर वो है कि सुनता ही नहीं। आपने सही कहा मॉम, आपके बेटे बहुत ही ज्यादा नालायक हैं। वैसे जिमिन बुरा मत मानना, लायक तो तुम भी नहीं हो। 哎呦我的妈！ कोई बात नहीं है मॉम, वो बिजी होंगे। हाँ बेटा तुमने सही कहा, अभी वो बहुत ज्यादा बिजी है। अगर मेरी एक विश पूरी हो जाए तो मैं भगवान से नई जिंदगी मांगूंगा। साला ये वाली तो मैंने खराब कर ली। वैसे तुम दोनों की कोई गर्लफ्रेंड है या फिर तुम मेरी तरह सिंगल हो, बोलो। जी होप सर, एक्चुअली हम दोनों की गर्लफ्रेंड है, पर कहाँ है नहीं पता। क्या अब तो इन दोनों की भी गर्लफ्रेंड है? इस संसार में कोई सिंगल है भी या फिर मैं ही हूँ? वैसे एक इंसान मेरे सामने भी है और वो है तू। सुबह सर, जंगकुक सर आपको मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। ओके मैं जा रहा हूँ। देन सुबह वहाँ से चला जाता है। नैन्सी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम मेरी तरह सिंगल हो? ऑफ कोर्स सर, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। आई थिंक आपके हाथ में लड़की वाली लाइन नहीं है। लाइन तो थी, पर लगता है मैंने अपने हाथ चाट चाट कर लाइन साफ कर दी। मिस्टर जंगकुक, आपने शादी कर ली? वो मैं यहाँ पर थी नहीं। चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं तो इससे प्यार करने लगी थी, पर इसने तो किसी और के साथ शादी भी कर ली। क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? मीटिंग पे ध्यान दो। जिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा झगड़ा क्यों करती हो? शांत नहीं रह सकती? अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। शादी से पहले माजो बना दिया था। डैड, आप तो बहुत ही फास्ट हो। जिन बस करो, क्या बोले जा रही हो? क्यों चुप करूं? यहाँ पर सबको पता भी तो लगना चाहिए उनका बाप कैसा है। अब तो सबको पता चल गया, अब तो चुप हो जाओ। क्या हुआ? तुम सब ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं, तुम तो अपनी मॉम को जानते ही हो। जाओ फ्रेश होके आओ। ओके। ये तो सो गई, अब मुझे भी सोना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। जंगकुक और ताई एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक्चुअली ताई जंगकुक को जितना रूड समझती थी वो उतना था नहीं, पर कुछ टाइम से जंगकुक ताई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है अपने काम में। जिमिन, संभल के, क्या कर रही हो? सॉरी भाई साहब, सॉरी, गलती से हो गया, निकल जाता है ना कभी कभी। हाँ ताई बोलो, क्या हुआ? हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इस टाइम पर? ओफो ताई, आए हैं तो डिनर करके जाएंगे। क्या डिनर? पर मॉम, उनका क्या? उन्हें मारो तुम गोली, डिनर पर फोकस करते हैं। उनका क्या है, जब देखो बकबक बकबक करती रहती हैं, पता नहीं क्या खा के पैदा हुई हैं। देन सडनली ताई की नजर जंगकुक पे जाती है, जो एक लड़की के साथ बैठा था, पर जंगकुक ताई को नहीं देख पाता। थैंक गॉड, ये मीटिंग अच्छे से हो गई, है ना मिस्टर जंगकुक? क्या हुआ ताई, उधर क्या देख रही हो? कुछ भी तो नहीं। जिमिन, क्या हम घर चल सकते हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या? ओके चलो। ताई, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? कितना टाइम हो गया है? वो आप आए नहीं थे, क्या मैं आपके लिए डिनर लगा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है ताई, मैं डिनर करके आया हूँ। वैसे तुमने किया है ना? हाँ मैंने किया है। ओके, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े निकाल दो। ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं?
पता मैं क्या कर रहा हूँ। जाने हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। जिमिन, इस टाइम पर आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम चुप करो ताए, ऐसा ही है जैसा तुम समझ रही हो। जिमिन, अगली बार नॉक करके आना। ये हमारा रूम है, म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस नहीं जहाँ घुसते हुए चली आओगी। अगली बार ध्यान रखना। वाह ताए, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ और मुझे भी मन कर रहा है खाने के साथ साथ मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं। आई थिंक मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। आज इन्बू वापस आ रहा है। क्या सच में इन्बू लंदन से वापस आ रहा है? मॉम, वो यहाँ पर क्यों आ रहा है? ये हमारा घर है, होटल नहीं। जंगकुक, ये क्या बदतमीजी है? वो तुम्हारा कजन ब्रदर है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो करना है वो करो। देन जंगकुक गुस्से में वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मॉम, जंगकुक को क्या हुआ? वो इतना गुस्सा क्यों हो गए? और इन्बू कौन है? इन्बू जंगकुक का कजन ब्रदर है और वो बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, पर साथ में फ्लर्टी भी, इसीलिए तो भाई उसे पसंद नहीं करते। ताई, तुम ना उससे थोड़ा दूर ही रहना, वरना गुस्से से भाई फट ना जाए। ये क्या बोल रही हो? जिमिन, आज से हर रात का डिनर तुम बनाओगी। अब सुबह में तुम उठ नहीं पाती हो, तुम्हारी आंख लग जाती है। क्या मैं? पर मैं कैसे बनाऊंगी? अपने छोटे छोटे हाथों से। कोई बात नहीं है जिमिन, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ताई, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसकी हेल्प करने की। जिमिन खुद से ही सब कुछ बनाएगी। और ये रहा मेन्यू। क्या मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे बनाऊंगी मॉम? ये हमारा घर है, होटल नहीं जो आपने मुझे इतना लंबा चौड़ा मेन्यू थमाया है। हमारे यहाँ पर ऐसा ही चलता है बेटा। ये क्या कचरा है? जाओ और इसे दोबारा से रेडी करके लाओ। ओके सर। युनजुन जंगकुक के कैबिन से बाहर चला जाता है। युनजुन, तुम्हें क्या हुआ? लगता है सर आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। बस उन्हें दौड़े दौड़े पड़ते हैं क्या? चुप करो, अगर भाई के किसी चमचे ने सुन लिया ना तो फिर तुम्हें पड़ेंगे दौड़े। A few moments later. भाई, क्या मैं थोड़ा सा बाहर जा सकता हूँ? मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा भी क्या काम है तुम्हें जो बाहर जाके करना है? बोलो। वो मॉम ने मुझे कॉल किया था, इन्बू भाई को एयरपोर्ट से पिकअप करना है। ये मॉम भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। ठीक है, जाओ। उसके बाद जेहोब वहां से चला जाता है। सुनो, क्या आप मुझे अपने बॉस का कैबिन बता सकते हो? मुझे ये फाइल देनी है। मैम, आप यहाँ पर सीधे जाके लेफ्ट ले लीजिए, वहीं पर सर का कैबिन है। ओके। ताई, तुम यहाँ पर? आपने ही तो बोला था ये फाइल लाने के लिए। हाँ, मैंने ही बोला था। लाओ वो फाइल मुझे दो। जेनी, ये ताई है, मेरी वाइफ। ओह, हाय ताई, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखूं, क्या ये वही फाइल है? ताई को क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? बाय जंगकुक, अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय। ताई, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। चलो हम घर चलते हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद से जा सकती हूँ। ताई, अब तुम्हें क्या हो गया? देखो कितना टाइम हो गया है, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा ना, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप एक काम कीजिए, उसी के साथ चले जाइए जिससे चिपक रहे थे। ताई, ये क्या बोले जा रही हो तुम? जेनी मेरी बिजनेस पार्टनर है और कुछ भी नहीं। दोगले इंसान, अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता है आपका चक्कर चल रहा है ना उसके साथ। मैंने आपको उसके साथ रेस्टोरेंट में भी देखा था और मैं ये सब मॉम को बताऊंगी। पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? और बीच में मॉम कहाँ से आ गई? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करता? तुम्हारे सिवाय मेरा किसी के साथ
था। कुछ टाइम बाद वो लोग वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बात है और ये बात धीमे धीमे तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी। चल वहाँ जा रात भी थम जाए ये सजनी। इंदु, तो तुम कब जा रहे हो यहाँ से? तुम्हारा काम भी तो होगा। क्या भाई आप भी? मैं यहाँ पर आ जाऊँ आपके पेट में खुजली हो जाती है। मैं कौन सा आपकी बीबी को लेके भाग जाऊंगा? अच्छा साले तेरे में हिम्मत भी है, इससे पहले मर्डर ना कर दूं मैं तेरा। वैसे मैंने सोचा है अब इंदु और जेहब दोनों की शादी भी हो जानी चाहिए। यस मैम, आप सही बोल रही हो, कर दो। वैसे भी ये दोनों अब लायक हो चुके हैं शादी के। खुद तो एक्सपायर होने के बाद शादी की है और हम तो अभी सेल पे लगे भी नहीं, उससे पहले शादी। इंदु, तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? नो भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे हमने जेहब के लिए लड़की देख ली है, बहुत ही प्यारी लड़की है। क्या? कौन है वो लड़की मॉम? अगर सुनेगा तो तेरी फट जाएगी। बोलूं? फटती है तो फटने दो, आप बस नाम बोलो। मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। सब्र का फल मीठा होता है, समझा तू? फल खट्टा भी चलेगा, बस वो फल होना चाहिए। अब बता भी दो। लीसा है वो लड़की। अब क्या हुआ तुझे?